जय श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। श्री गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषुंडी जी बताते हैं कि पहले तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे तात, आपको ये काक शरीर कैसे प्राप्त हुआ, और काक शरीर प्राप्त हुआ तो इतनी भक्ति और ज्ञान वैराग्य आपके अंदर कैसे आया, और युग पर्यंत आपका अंत नहीं होता, ये कैसे संभव है। तो काकभूषुंडी महाराज जी ने सारा वृतांत बताया कि काक शरीर उनको लोमस ऋषि के द्वारा श्राप से प्राप्त हुआ। फिर पुनः करुणा करके लोमस ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया और जिससे भगवान की प्राप्ति हो पाई, और उन्होंने ही आशीर्वाद दिया कि उनका कभी नाश नहीं होगा। ऐसा रहस्य श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताए। आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया, आगे की कथा सुनाते हैं। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह। भगति पक्ष हठ कर रह्यो देनि महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पायऊ देखऊ भजन प्रताप। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। भक्ति को छोड़कर और कोई उपाय से ये महासिंधु भवसागर पार नहीं किया जा सकता। सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरषि मृदुवानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। तव प्रसाद प्रभु मम उर माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाहि। सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहौ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। गरुड़ जी ने कहा कि अब आपकी कृपा से मेरे को परम शांति मिल गई, अब कोई संदेह नहीं रहा। परंतु एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप वो बताइए, समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहऊ गोसाई, नहीं आदर उग्या भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। इसका कारण क्या है, आप बताइए। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहू प्रभु कृपा निकेता। सुनिउर गारी बचन सुख माना, सादर बोलऊ काग सुजाना।
हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बताते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से जड़ मूर्ख होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। भगते ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहई कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग वर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सकना रही, जो विरक्ति मति धीर। न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदुमुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। यान पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया रीति अनुपा। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तहि डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदाय बाधी। तहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। कहते हैं कि भक्ति भी एक स्त्री स्वरूप है और भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है, और भगवान की ही माया, भगवान की भक्ति जो करता है उससे डरती है, इसलिए माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अंतर सुनिए। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपन मोहन होई। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन। और एक अंतर बताते हैं। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी।
ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बधउ कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहऊ पाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोगई सजब करई, तबहु कदाचित सो निरुवरई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे सुति कह शुभ धर्म आचारा। तैतृण हरित चरे जब गाई, भाव बचसि सुपाई पेनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। धर्म परम धर्ममय पय दुई भाई, अवटे अनलय काम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। जो गय गिन करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विशद धृत पाई। चित दिया भरि धरे दृढ़, समता दियति बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरी असंवारी पुनि, बाते करे सुगाढ़ी। यही विधि ले से दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलब सब। सोहमास्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबलय विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठि ग्रंथि निरुआरा। छोर न ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई।
कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जऊ तहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र न सुर न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीपक बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसित क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बियगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। कोई गुनाचर न्याय जो, पुनित त्युहय अनेक। हाँ ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जऊ निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवै बरियाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भात को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। क्या भक्ति का कितना अनुपम उपमा दे रहे हैं और भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि भक्ति के बिना इस जीव का उद्धार नहीं है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षी राज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान वैराग्य मोक्ष सारे सुख प्रभु के भक्ति में समाहित हैं। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूलय विद्या नासा। भोजन करिय तृपित हित लागे, जिमि श्वसन पचवे जठरागी। हसी हरि भगति सुगम सुखदाई, कोयस मूढ़ न जाई सोहाई। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीवते धान्य।
कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिनु राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल विद्या तम मिट जाई, हारि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माई। परम आगरल सुधा समय रहित होई, तहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपन उताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। सो मनि यद्यपि प्रगट जग यही, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देई भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर में सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई सत, हाँ अस विचारी जोई कर सतसंगा। राम भगति तै सुलभ विहंगा, ब्रह्म पयो निधि मंदर। ज्ञान संत सुरयाहि, कथा सुधा मथि काढ़ही। भगति मधुरता जाहि, विरति चर्मयस ज्ञान। मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई असो हरि भगति। देखु खगेश विचारी, पुनिस प्रेम बोलेउ खगराऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। भक्ति और ज्ञानी का अंतर बताने के बाद पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? पहला प्रश्न। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप ही कहु विचारी। संतय संत परम
संतय संत मरम तुम जानऊ, तिन कर सहज स्वभाव बखानऊ, कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहऊ कवन यज्ञ परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाई, तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। कहते हैं 7 प्रश्न किया है। कौन कौन से प्रश्न हैं आप भी सुनिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सह स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। कर रहे हैं आप, उत्तर सुनिए। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि जन, सो तनु धरि हरि भजहि न जे, नर होहि विषय रत मंद मंद, तर कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। ऐसे कह रहे हैं कि सबसे जो शरीर की बात किया है, तो ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। इसलिए सूर्य नर मुनि सब इस मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है, परंतु सावधान होकर इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उत्तर है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, शांत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत भागे, भूर्जतरु सम संत कृपाला, पर हित नित्य सह विपति विशाला। आसनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सई मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसकैव सुनुरगारी। संत तो बताया कि दूसरे के भलाई के लिए जो दुख सहते हैं और आगे दूसरे के दुख पहुंचाने के लिए जो दुष्ट हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशिन साहि, जिम ससिहति मऊपल बिलाहि, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, यथा प्रसिद्ध दमग्रह केतु।
संत उदय संतत सुखकारे, वे स्वसुखद जिमेन्दु तमारे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय घन गरीसा। अर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावन तन सोई। जो शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग्य करी, जग जन मई बायस शरीर धरी। सुर सुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीति करई ज्योति नौ भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गर बहुताई। पर सुख देख जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार यति दुख डमरुआ, दाम्भ कपट मद मानन अरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारे, त्रिविधेषणा तरुण तिजारे। जुग विधि ज्वर मत्सरय विवेका, कह लगी कहूँ कुरो गयने का। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि पीड़हि। संतत जीव कहू, सो कि मिलहि समाधि। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग बहुत दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात, पित्त और कफ प्रीत कर ले, यानी मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह है, खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है, गल गन कंठ माला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार का पुत्र, 3 धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है
मत्सर और अव्यक्त 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, ये मानस रोग हैं और एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे? नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। शेष कथा अगले क्रम में आप भक्ति पूर्वक हर एक वीडियो को सुनिए, अच्छा लगेगा। ईश्वर के प्रति अवश्य प्रेम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम।